क्लास 12 वालों, आज कितना तारीख है? आज है 16/2/2024। आज के दिन उर्दू का एग्ज़ाम हुआ है और उर्दू का एग्ज़ाम आप लोग 2024 वाले हैं। तो 2024 वाले आज का जो पेपर था बहुत ही इजी आसान। अगर इसमें जो बच्चा बोलेगा कि टफ आया है तो बच्चे का गलती है, बोर्ड का गलती नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर ठीक आया है। अब रहा बात कि 5 उंगली तो बराबर नहीं होता। 19-20 किसी का 19 जाएगा, किसी का 20, अब किसी का सिर्फ 2 जाएगा तो ये गलत है। 19-20 में 2 में बहुत डिफरेंस है। तो पेपर बहुत शानदार आया, इजी आया है। आप लोग देख लीजिएगा 2020 का क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया है इस साल, कितना ईजी आया है ये हम लोग देखेंगे। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, इजी आया और इंशाल्लाह रिजल्ट भी इस बार अच्छा आएगा। दुआ करते हैं सबका रिजल्ट अच्छा है। जैसा भी गया है एग्ज़ाम, जो पेपर चेक करेगा अल्लाह पाक उसके हाथ में दिल में रहम पैदा करेंगे और अच्छा से सबको मार्क्स देंगे। तो ये पहला नंबर पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या पता है? नंबर 1 का अकबर शाह सानी के ऐद में दिल्ली का रेजिडेंट कौन था? तो सब बच्चा आया मज़े से मारा 4 टिके। देखिए थॉम्स है, मिलकर है, एडोरन है, स्टेन है। तो कुछ बच्चा का कहना है कि सर ये वाला होगा, तो जो हम बोले चलिए यही आंसर होगा। तो कहने का मतलब है कि ये वाला आपका हुआ, ये जो है आपका स्टेन ही है ना, तो ये दाल वाला है। क्या है आंसर आपका? ये दाल है। आइए हम दूसरा देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है दूसरा में बोला है बहादुर शाह और फूल वालों की शहर की शुरुआत किस शेर से हुई थी? हाफिज, गालिब, शदी और ज़ौक़। तो आप देखिएगा ये वाला होगा, क्या होगा? जीम होगा। क्या होगा? जीम होगा। तो कहने का मतलब 3 नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसके हाथ में एक डॉट 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 था। तो कहने का मतलब है इसमें क्या था? सब कुछ सोचेगा, कलम था, हथियार था, आईना था, तलवार था। तो बहुत सारा बच्चा तलवार भी टिक मारा था, तो हम उनको बोलेंगे टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। वो यही वाला सुनेगा। तो कहने का मतलब है कि ये लोग बाबू लोग का कहना है कि तलवार नहीं होगा, इसका आंसर परफेक्ट आंसर क्या होगा? आईना होगा। अतूफा जोर से बोली, इसका मतलब वो आईना मार के आई है, उसका सही जवाब है। हम आते हैं 4 नंबर, शामिल निसाब खाका में मोहम्मद अली रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब से माखूज है? किताब का नाम बताना है। जिस तरह का क्वेश्चन आया बहुत आसान है, गंज है कि रहनुमाई, यही है। तो ये वाला 4 था। कोई बच्चा हमने से ये मारा होगा, कोई आसफता वाला मारा होगा, क्योंकि ये है किसी का आंसर, किसी का ये वाला है। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें कौन सा होगा, तो ये होगा। फिर आते हैं दूसरा, यहाँ आइएगा अली नवाज बाबू, अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2025 में आप लोग ऐसा पेपर दीजिएगा। बस पेपर तो यही रहेगा, अंदर का क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो कहने का मतलब तैयारी रहेगा, तो आप भी इसी तरीका से एकदम हलवा की तरह उड़ा के आइएगा। तो यहाँ देखिए, आज़ादी के बाद मौलाना अबू कलाम आज़ाद किस आला ओहदे पर फायज हुए थे? एक पोस्ट था, पीएम था या फिर इसका सीएम था या प्रेसिडेंट का था, किस पोस्ट पे पूछ रहा है? तो यहाँ पे देखिए उर्दू में दिया हुआ, अलिफ में वजीर आजम, बे में वजीर तालीम, जीम में सदर हिंद, दाल में वजीर खारजा। आप कहने का मतलब इसमें किसका होगा? तो तालीम, एजुकेशन, तालीम वाला में मारिएगा। क्या मारिएगा? तालीम वाला में, ये आपका आंसर होगा। फिर आइएगा यहाँ पे देखिएगा, शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? मत पूछिए, इतना हलवा क्वेश्चन उस दिन भी पूछे थे, उस दिन भी यही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया। पूछा शायरी में इकबाल के उस्ताद कौन थे? माजिद। आप तो आने वाला टाइम हिला के रख दीजिएगा, ये सब धुआं की तरह उड़ाइएगा, क्योंकि उर्दू आपके लिए समझिए तोहफे में मिला है। तो कहने का मतलब दाग जो है, बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, तो यहाँ पे दाग अच्छे ही होगा, तो ये दाग होगा। तो कहने का मतलब है कि जो दाग अच्छे हैं, तो माजिद बोला है कि हाँ दाग होगा। तो बात से ये इतना इजी क्वेश्चन उम्मीद नहीं था जितना इजी दे दिया है। आप कहने का मतलब बच्चे जो बच्चे पढ़ के गए थोड़ा भी नॉर्मल पढ़े होंगे ना, तो ये सबको उड़ाए होंगे इस तरह से, जो यकीन नहीं होगा बच्चे को। नज़म फाख्ता की आवाज़ में जोश मलियाबादी के किस शेरी मजमूए से ली गई थी? तो ये जो फाख्ता का आवाज़ आपके किताब में है, फाख्ता की आवाज़, तो इसमें कौन सा होगा? तो अदब करके होगा इसमें। तो अब इसमें दिया हुआ है
कि बे में है 16 शबनम होगा। रातें बच्चा याद कर रहा था, रातें कैसे याद कर रहा था, 16 शबनम, फिल्म का नाम है 16 शबनम। और बच्चा लोग बोला कि अच्छा 16 शबनम कैसे है, का मतलब है कि इसमें क्या होगा, रूहे अदब होगा, ये वाला होगा। नज़म फाख्ता की आवाज़ में जो शेरी मजमुआ ये है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से हम आते हैं 8 नंबर में। देख रहे बाबू लोग कितना इजी पेपर दिया है आपका एचएस वाला। तो जानिसार अख्तर के कताआत के मजमुए का क्या नाम है, तो मत पूछिए। ये बच्चा को उस दिन अफसर से पूछे थे ना, जो इशारे से किए थे, ये वाला वही क्वेश्चन है। घर, अपना घर को घर समझिए। और गांव देहात में आंगन जो बोला जाता है, जो स्पेस थोड़ा सा रहता है, चार घर के चारों बीच में, जो चारों तरफ से घर है, बीच में जो जगह रहता है, तो घर आंगन। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि अच्छा घर आंगन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मजमुआ का नाम क्या है, घर आंगन। फिर यहाँ पे देखिएगा, हम 25 वाले को इसे एक संदेश देना चाह रहे हैं कि ये झलक है। अगर इसी तरीक़े से अच्छा से कर लीजिएगा तो आपके लिए भी इजी होगा। शेरी मजमुआ निसात रूह का खालिक कौन है, तो यहाँ पे कौन है, अली बे जीम दाल। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, कौन सा है, ये है या ये है या फिर ये है या फिर ये है। तो सैमा बोलेगी सर असगर गोंडवी होगा। क्या होगा, अपने से बच्चा से आवाज़ आता है, क्या आता है, जो करके आएगा तो जाहिर सी बात बोलेगा, तो असगर गोंडवी है। तो फिर उसी तरीक़े से आगे बढ़िएगा। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ है, फैज़ किस अदबी तहरीक से मुतासिर थे। अंजुमन पंजाब हुआ, सरसिया तहरीक हुआ, तरक्की पसंद तहरीक हुआ, अलकायर बाब जौक हुआ। कहने को तो ये चारों में से अली बे जीम दाल में से कौन है, तो आप बोल सकते हैं तरक्की पसंद तहरीक होगा। मे भी ये आंसर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, तरक्की पसंद तहरीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा ये वाला है, राजा नौजवान को कितने बीघा ज़मीन अलॉट किया था, करता था, कितना, तो 25 बीघा, 75 बीघा, 100 बीघा। तो कहने का मतलब ये लोग कह रही है कि 50 बीघा होगा। तो ये जो है 50 बीघा, देखिए कितना इजी क्वेश्चन सब आया था। यहाँ देखिएगा कमाल अहमद की शोहरत किस सनफ़े अदब से है, कमाल अहमद की शोहरत किस सनफ़े अदब से है। तो यहाँ पे देखिएगा अफसाना, नावल, दास्तान, ड्रामा। कमाल अहमद बच्चा से पढ़ते आया है सब। कमाल अहमद किससे जुड़ा हुआ, कमाल अहमद, तो आप बोलिएगा ड्रामा से। अफसाना तो नहीं, अफसाना आपा है ना, अफसाना आपा है। नॉवेल क्या है, नॉवेल साहब बाथरूम में करके था ना 10 में, डिप्टी नजीर अहमद। और दास्तान क्या है, दास्तान भी हम लोग का जिक्र नहीं। तो एक तो बचा क्या, तो ड्रामा। तो जाहिर सी बात है कमाल अहमद का ड्रामा हो गया, कमाल अहमद का। उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, राजा लीडर को कहाँ का सफ़ीर बनाया था, कहाँ का, अमेरिका का। तो ये आपका अमेरिका होगा। साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। अमेरिका पे एक और क्वेश्चन था इस टाइप का, अमेरिका पे एक और था ना, तो था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ये अमेरिका हो। उसी तरह से कहने का मतलब है बाबू लोग, अब सबसे इजी क्वेश्चन, बचपन से बच्चा आपा 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 पढ़ते आया है। अफसाना, अरे बचपन में एक साल पढ़े ना, हाँ पॉइंट वाला दिमाग बहुत चल रहा है आजकल। आपा घर में बोलते हैं ना, तो बोले रहा आपा से ये क्वेश्चन है, आपा से जो क्वेश्चन है। और ब्रेक हाउस का मुसन्निफ कौन है, जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा उसको कहानी जाना होगा कि ये हॉट ब्रेक हाउस जो है कहाँ पे डिस्कस हुआ, कहाँ पे हुआ, ज़हीना इसी में किरदार है ना। तो इसी तरीक़े से यहाँ पे कोई मारेगा मुमताज़ मुफ्ती, कोई मारेगा जफ़र गनवी, कोई मारेगा जॉन स्टेन साहब, और अपना बच्चा मारेगा, जो बच्चा पढ़ के गया वो मारेगा बन्नन साहब। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर परफेक्ट ये वाला होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, अफसाना बेवजनी में रावी के बेटे का क्या नाम है, उसी दिन पूछे थे, अल्लाह अकबर, ये भी छापा हुआ लग रहा। अफसाना बेवजनी में रावी के बेटे का क्या नाम है, साजिद, आबिद, जाहिद, हामिद। जो बच्चा बार बार बोला होगा, माइंड में उसको ऐसे बैठा होगा कि तो हामिदे है, 10 बार हम लोग याद किए थे। तो यहाँ पे बद्दू जो है आपा से शादी करने के बात पर किस चीज की तरफ इशारा किया था। कहने का मतलब ये भी भाई आपा से ही है ना, दो क्वेश्चन आपा से दे दिया, नोटिस किए हैं। तो बोला है कि अभी बद्दू आपा से शादी करने की बात पे किस तरफ इशारा करते थे, तो वहाँ पे था बल्ब की तरफ। बहुत से बच्चा मार देगा बल्ब, लेकिन बल्ब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस जो वो सज्जादा, उसकी जो पहन लेते खाए साजोबाजी जो रहती है,
हाँ मतलब माइंड फ्रेश रहती है, हिलमिल नहीं रहती है। तो उसको बताया था कि बल्ब की तरह आटे में चमकती रहती है, लेकिन बावर्ची खाने की तरफ भी नहीं की, चूल्हे की तरफ नहीं की, उपले की तरफ की थी। उपले की तरफ आपा को बताई थी कि ऊपर से एकदम ठंडा, अंदर से आग लगा हुआ, जैसे के छोड़िए हटिए क्या बोले, उपले की तरह। मतलब कि ऐसे बहुत सारे बच्चे के माइंड में ऐसा रहता है कि नॉर्मल शांत रहता है, फिर उसके बाद इसका उसी तरीके से नॉर्मल आप समझिए उपले की तरफ है, ज़्यादा इशारा करेंगे आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है बीच का वर्क में कुल कितने अफसाने हैं, तो कहने का मतलब है कि बीच का वर्क में देखिएगा, किताब में एक बार चेक कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, होता है 19-20 आगे पीछे रहता है। तो अलिफ में 9 है, बे में 11 है, जीम में 13 है, और उसके बाद ये दाल में 15 है। तो कहने का मतलब है कि बीच का वर्क में कुल 11 है। टोटल कितना होगा बाबू? 11 होगा। कितने अफसाने का जिक्र है? 11 का। आइए लंदन में जाते, थोड़ा सा लंदन घूमते हैं। तो अब लंदन में जो घूमते हैं तो कहने का मतलब है कि लंदन की एक रात की तसनीफ किसका है? तो ये लंदन की एक रात का अभी अफसा बोली रही, सज्जाद जहीर पढ़ के आई होगी बच्ची, एग्जाम दिए। फैज़ है, प्रेमचंद है, सज्जाद जहीर है, कृष्णचंद है। कहने का मतलब हो सकता है मिस्टेक होता है, बच्चे से इंसानी से होता है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो सकता है, वो गेहूं खाकर गलती कर दिए थे, तो फिर भी तो खैर इंसान 19-20 होता है, गलती होगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग लग जाइएगा, छोटा मोटा गलती होता रहता है। तो इसका आंसर क्या है? सज्जाद जहीर है। उसी तरीके से माजिद इसका आंसर देगा। माजिद बाबू आप 11 में 25 में एग्जाम दीजिएगा। आप 11 में पढ़े थे सर सैयद की फरमाइश पे हाल ही ने कौन सी मशहूर नज़म लिखी थी? सर सैयद की फरमाइश पे। तो इसमें कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा जी नहीं है, यहाँ पे जीम है, ABCD वाला जी नहीं है, यहाँ पे जिम है। तो ये सिकवा है सुबह वतन, और यहाँ पे जिम, यहाँ पे ये। तो कहने का मुसद्दस मद्दु जजर इस्लाम है। क्या है? मुसद्दस मद्दु जजर इस्लाम है। इसका आंसर ये हुआ। तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? लखनऊ है, पेरिस है, कलकत्ता है, लंदन है। तो याद रखिएगा, इससे पहले लंदन हम लोग गए थे, लेकिन अभी लंदन में नहीं, लंदन से डायरेक्ट कलकत्ता में आएंगे, तो कलकत्ता में होगा। यहाँ लखनऊ, पेरिस, कलकत्ता, लंदन, तो यही का आंसर होगा, कलकत्ता में होगा, देख लीजिएगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे आइएगा, अलीगढ़ तहरीक क्या है? अलीगढ़ तहरीक एक क्या है? इल्मी अदब है, सियासी है, मजहबी है, समाजी है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इल्मी अदब है, बी आंसर है ना, ये है। अब हम यहाँ पे आते, देखिए किस तरह से बच्चे लोग जवाब देती है, आपके सामने में बने रहिए इसी तरीके से। यहाँ पे ये देखिएगा 1 नंबर, तो ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा। यहाँ किस सिलसिले की बात हो रही है? तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस आवाज सुनिएगा। यहाँ पे किस सिलसिले की बात हो रही है? तो राखी बंधन। तो यहाँ पे राखी बंधन की बात हो रही, किस सिलसिला की? यहाँ पे देख लीजिएगा। उसी तरह 2 ही नंबर में आइएगा, मौलाना अबू कलाम आजाद के 2 अहम अखबारात के नाम बोलिए। तो एक वही बचपन वाला नाम अल हलाल अल बलाग, जो अफसा को हम व्हाट्सएप पे भेजे थे, ये वाला क्वेश्चन उसको याद होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन वो रिटर्न पूछी भी थी कि सर ये क्या लिखा हुआ, तो उसको और अच्छे से बेहतरीन होगा। 2 का है। उसी तरह 3 नंबर में आइएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद का इंतकाल कहाँ हुआ? मोहम्मद हुसैन कहाँ हुआ था? 22 जनवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में। अरे वाह, इतना पूरा लिख दिया। 1 नंबर में और क्या चाहिए? एग्जाम तो ऐसे ही खुश हो जाएगा एग्जामिनर। वो आगू से मादिर बाजुए बरदार और अजीजे थे। यहाँ वो से मुराद कौन है? वो से मुराद मुगलिया सल्तनत है। गुब्बारे खातिर क्या है? आखिरकार आ गया, कलाम के खतूत का मजमुआ है। खतूत का मजमुआ है, इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। और उसको बना के लिखा तो और अच्छी बात है। क्या बात है, पहला चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा। रात भर उस बेकस शहीद का सर्ज नवाई पे अपने इस पे बैठी हुई रोती रहती है ना, तो बोलिए यहाँ बेकस शहीद से मुराद कौन है? वहाँ पे उस सालमगीर सानी। और यहाँ पे नोटिस करिएगा, कोच के सर पे रख के रो रही है, वो नहीं बोली है। रामकुर जो थी, अरे उसके बारे में नहीं पूछा गया है। हाँ क्वेश्चन क्या है? तो यानी ध्यान से रखिएगा, कुछ लोग उसका नाम लिख देगा। तो कहने का था यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बेकस शहीद से मुराद यहाँ पे वही है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका डर था, ये तो नहीं किए होंगे आप लोग, इसके बदले कोई एक था। ये मिसरा किस मशहूर से लिया गया है? मर्शिया निगार से लिया गया। ये इकबाल का, जी देखिएगा, इकबाल का पहला शेरी मजमा किस नाम से आया हुआ?
पांगे दे रहा। जो का पूरा नाम तहरीर कीजिए। जो का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद इब्राहिम और तखल्लुस ज़ौक़। माशाल्लाह। अख्तरुल ईमान की किस किताब पर साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला? याद है। तो कहने का मतलब है जोश की खुदनस्वानी उमरी का नाम क्या है? यादों की बारात इसी का है ना। यहाँ मजरू सुल्तानपुरी के शेरी मजमू के क्या नाम है? गजल है। यहाँ पे रवा लीजिए, शेर मुकम्मल कीजिए वाला आ गया। रवादे चमन सुनता हूँ इस तफरे कब से ये कभी गुलसिता नहीं देखा। देख रहे हैं इजी वाला ठीक चिल्ला के बोलते पीछे से। जैसे याकूब अगर सिवान में जैसे सीता की जुस्तजू बना इस शेर की कौन सी जरूरत? तो ऑप्शन था, दोनों में से एक करना था। कमाल अहमद के ड्रामों के एक मजमुआ का नाम बोलिए। उल्टी गंगा है बाबू। यहाँ पे दूसरा देखिएगा, इसमें कमाल अहमद के थिएटर ग्रुप का नाम है, वही उसे कमाल अहमद के थिएटर ग्रुप का नाम। मैं तो ये था इस जुमले में मुतकल्लिम को था, मैं चंद ख्वाब लेकर आया हूँ जुमले को करिए। जफर उगानवी की वफात खबर कहाँ हुई? जफर उगानवी की वफात खबर कहाँ हुई? या मुमताज मुफ्ती का पहला अफसाना किस नाम से सही हो? अनकही, अनकही, जो भी कही सब सही। तो यहाँ पे देखिएगा ये हुआ है तरक्की पसंद तरीके वाबस्ता दो मशहूर अफसाना निगारों का नाम बोलिए, या फिर सर सैयद के दो रफ़ीका के नाम लिखे। अब बाबू लोग क्वेश्चन लॉन्ग में देखिएगा 5 दूनी 10 नंबर करके जो है जैसे कल पैटर्न समझाए थे वैसे हिसाब से दिया है। ये 5 में से कोई 2 ही करना था। 1 नंबर में था मौलाना आज़ाद के खत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। मान लीजिए खत के बारे में खुलासा जो है लिख सकते हैं, लिखने वाले लिखे होंगे, जो नहीं लिखेंगे कोई ऐसा बात नहीं। फरतुल्लाह बैग की नसर निगारी का खसूसियात, नसर निगारी पे भी लिख सकते हैं। तीसरा देखिएगा सर से रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका निगारी, जो रशीद अहमद सिद्दीकी वही मोहम्मद अली जौहर वाला है। तो कहने का मतलब है उसमें उसी तरीका से मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंसाफ परदाजी का जायजा लीजिए, या फिर उसी में पूछा है बहादुर शाह और फूल वालों की शेर में जो है जिस कौमी हम आएंगी का तस्करा हुआ है उसकी वजाहत करिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं वजाहत। दूसरा आइएगा हम लोग लॉन्ग में 5 दूनी 10 देखिएगा 5 दूनी 10 नंबर है मजरूर सुल्तानपुरी या नासिर काज़मी के गोई का जायजा लीजिए। जौक की कसीदगी का खसूसियात करिए, या फिर फाख्ता की आवाज़ इंसान आपस में कुदरत का खुलासा लेके, या फिर ये वाला रुबाई का तस्रीर करिए। भटका हुआ ज़हीन था बिखरे जज्बात थे, सोचा भी ना था कि बन सकेगी कोई बात, मैं भी जो बना हूँ वो बना हूँ तुझसे, मैं कुछ नहीं होता जो ना होता तेरा साथ। तब यहाँ पे सिर्फ कोई 2 में करना था, कोई बच्चा कर लिया। अब आइएगा यहाँ पे ड्रामा था, ड्रामा में ड्रामा की तारीफ करिएगा, उसके तरकीबी जायजा, या फिर स्टूडेंट लीडर वजीर। तो मेरे ख्याल से बच्चा को ये दोनों में से कोई एक करना चाहिए था क्योंकि इसमें टाइम बचता। दूसरा आइएगा 5 एकम 5 का मुमताज मुफ्ती के बहशत अफसाना निगार पेश कीजिएगा, और दूसरा यहाँ पे देखिएगा कि इसमें से कोई एक करिएगा। तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं खलाओं में एक बेवजनी वजूद बनकर बेमकसद डुलने लगा था। इस तरह से इसका सियाको सबा करना था, बहुत ईजी पूछ लिया था ये वाला। इस भी कर सकते दोनों में से। यहाँ पे देखिएगा तरक्की पसंद तरीके हवाले से किसी एक अफसाना निगार का, और दूसरा बोला है कि सर सैयद के अलमी अदबी खिदमत का जायजा। ये दोनों में से कोई एक हलवा वाला पूछ लिया था। यहाँ पे देखिएगा इसमें से 5 दूनी 10 में से कोई 2 मतलब कि 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कौमी इज्जती है और माहौल की आलूदगी और हमारी जिम्मेदारी है, ये दोनों में से कोई एक करना था। जो बचने के कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा 3 में से 1 था, यहाँ पर देखिएगा 3 में से 1 था। तो कहने का मतलब है 3 में से यहाँ 2 करना था, यहाँ 3 में से 2 करना था। ये चारों में से कोई 2 ही करना था। या तो आप तारीफ़ कीजिए ये दोनों का, या इसका असनाफ का तारीफ़ करिए, और या फिर किसी को नहीं आ रहा है तो इसका ट्रांसलेट कर दी। इस तरह से 12 का पेपर ख़त्म होता है। बहुत बेहतरीन पेपर आया था, अच्छा पेपर आया था। उम्मीद करते हैं कि बच्चे लोग का मार्क्स भी इंशाल्लाह अच्छा आएगा।